किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष भारद्वाज। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण करने पर निकले हुए थे। वो एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। यही उनका रूटीन था डेली का। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहाँ रुक जाते शाम में वहीं अपना प्रवचन दिया करते थे। उससे ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। उन्हें शांत रहना पसंद था, बस अपने काम से काम किया करते थे। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बहुत इंटरेस्ट था। वो दूसरों की लाइफ में ताका झाकी किया करता था। लोगों से ज़्यादा बात करना उसको पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। एकांत में रहना, मौन रहना उनको पसंद था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी नहीं करते थे। अपने काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर, वही उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से होकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप निकल गए। शिष्य से राह नहीं गया, वो गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देने लगा कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत काम कर रहे हो, ये है वो है। मछुआरे को बहुत समझाया उसने। मछुआरे ने शुरू में कोई रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए ही जा रहा था, मछुआरा जो था वो भी शुरू हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो दोनों के बीच में धीरे धीरे बहस घटती गई और झगड़ा शुरू हो गया। चेला कौन सा कम पढ़ रहा था, उसको तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था दूसरों को ज्ञान देने में। महात्मा जी ने पीछे पलट कर देखा। गुरुजी को तो शिष्य की आदत मालूम थी। उनकी चेला से परेशान किए, फिर उलझ गया। दौड़ करके आए, शिष्य का हाथ पकड़ा और उसको खींचकर वहाँ से ले गई। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो, लोगों से क्या मिलता है तुमको उलझने में। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने देखा नहीं कि वो कितना गलत काम कर रहा था। मैं तो उसको समझा रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा, तुम उसे क्यों उपदेश दे रहे हो, तुम उसके पीछे मत पड़ो, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे दंड देने वाला तो कोई है नहीं। यहाँ के राजा ने भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा कि ऐसे लोगों को दंड दिया जाए। गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, दंड तो बस वो देगा जिसको देना है, बस वो देगा, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, वो क्या दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वो अपना फैसला सुना देता है, हमें इस पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई की बात, ज़्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल की बात, उसी रास्ते से फिर वो वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है, तो चींटियाँ उसे नोच नोच के खा रही हैं। शिष्य यह देख करके रहा नहीं गया, फिर दौड़ करके गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, जो हो रहा है होने दो। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी से गजब करते हो, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूँ, तुम मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूँ, तुम मना क्यों कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले यहीं से तो हम निकले थे। ये जो सांप है मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, वो मछलियाँ चींटियाँ बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, अगर रोकोगे तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा ये कर्मों का फल भोगने के लिए। यही ऊपर वाले का न्याय है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अच्छा कर्म करेंगे अच्छा होता चला जाएगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा होता चला जाएगा। याद रखिए, आगे पीछे दाएं बाएं देखने की बात नहीं है, ऊपर वाले को भी देखने की बात है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है और जब उसका फैसला आता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता है। एक बार फिर वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।